हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास जो रहेगी वो एचपी पीजीटी टैट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। और ये रहेगी आज की क्लास जो है वो कल्चर एंड फेस्टिवल। ठीक है, कल्चर्स और फेस्टिवल्स आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो ये एचपी में और इंडिया में दोनों के कल्चर और फेस्टिवल जो है हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको क्लास जो है वो एंड तक देखने के बाद अच्छी लगती है तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर दें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपके लिए ये क्लास जो है वो बेनिफिशियल रही या नहीं रही। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है आपने। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और या फिर आप चैनल पर नए आए हो, आपके पास ये पहली क्लास मेरी जो है वो आई है, तो आपने प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में लगे इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जो है वो पहले ही पहुंच जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि हम कल्चर एंड फेस्टिवल्स, ठीक है, दो टॉपिक्स आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कल्चर क्या होता है यानी कि संस्कृति क्या होती है और फेस्टिवल्स यानी कि त्योहार क्या होते हैं। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल्चर और फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पक्का ही पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में आखिर है क्या। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर कल्चर की बात लिखी गई है कि कल्चर का अर्थ जो है वो किसी समाज की जीवन शैली, परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा, कला, धर्म और व्यवहार। ठीक है, कल्चर का अर्थ यही होता है कि जो समाज है उसमें जो भी वहाँ के लोगों की जीवन शैली है, वहाँ के लोग किस प्रकार से उनका रहन सहन है, उनकी परंपराएं क्या है, मतलब वो किस तरह से अपनी रीति रिवाजों को निभाते हैं, उनकी भाषा, उनकी कला, उनका धर्म और उनका व्यवहार। ठीक है, मतलब जो भी इस तरह के क्राइटेरिया में जो भी चीजें आएंगी वो कल्चर कहलाएंगी। ठीक है, परंपराएं भी होंगी, रीति रिवाज भी होंगे, उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज, उनकी जो आर्ट है, उनका उनका जो रिलीजन है, उनका जो बिहेवियर है, मतलब हर तरह की चीज जो है वो कल्चर के अंडर आती है। ठीक है, और फेस्टिवल की जहां पर हम बात करते हैं, त्योहारों की हम बात करते हैं, तो संस्कृति का वह महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। त्योहार जो है वो संस्कृति का वह महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं जो सामाजिकता, एकता, धार्मिक विश्वास और परंपराओं को दर्शाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दर्शाते हैं? जो सामाजिकता को दर्शाता है, सामाजिक एकता को दर्शाता है और साथ में जो है वो धार्मिक विश्वास को दर्शाता है और परंपराओं को दर्शाते हैं, वो हमारे त्योहार जो है वो होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा भारत में अलग अलग तरह के बहुत सारे त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं। जैसे कि दिवाली उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जैसे होली इंपॉर्टेंट है, ईद इंपॉर्टेंट है, क्रिसमस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो हमारे देश में मनाए जाते हैं। तो ये हमारी सामाजिक एकता, यानी कि आपने देखा है कि जब भी कोई भी त्योहार जो है वो सेलिब्रेट अगर किया जाता है तो उसको जो है वो कहाँ कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? एकता के साथ। ठीक है, एक तरह से एकता के साथ उस त्योहार को मनाया जाता है। धार्मिक विश्वास होते हैं उस त्योहार को लेकर कि हाँ, हमारे धर्म में उनकी आस्था को ये त्योहार जो है वो दर्शाते हैं। परंपराओं को ये त्योहार जो है वो दर्शाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है कि भारत में बहुत सारे बहुसंस्कृति देश है, बहुसांस्कृतिक देश है भारत। ठीक है, किस प्रकार का देश है भारत? भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। इसमें इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही तरह की संस्कृति है, इसमें बहुत सारी संस्कृतियां हैं, जिसमें जीवन शैली बहुत सारे लोगों की अलग अलग है, इसमें लोगों की परंपराएं अलग अलग हैं, रीति रिवाज अलग अलग है, लोगों की भाषाएं भी अलग अलग है, इसलिए भारत को सांस्कृतिक देश जो है वो माना जाता है। अच्छा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अगर आप नोट्स बनाते हो तो उसमें हाईलाइट करके जरूर लिख लेना है, क्योंकि ये जो लाइन है इसमें ये क्वेश्चन में आपको पूछी जा सकती है कि भारत जो है उसमें किस प्रकार की संस्कृति है, कौन सी संस्कृति है। ऐसा भी एग्जामिनर के द्वारा पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सी संस्कृति है। तो भारत में किसी भी प्रकार एक संस्कृति को महत्व नहीं दिया गया है, भारत में बहुसंस्कृतिक जो है वो भारत एक देश है। और जहां पर विभिन्न विभिन्न धर्मों को, यानी कि बहुत सारे धर्मों को, बहुत सारी भाषाओं को, समुदायों के लोगों को
जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है। यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग भी रहते हैं। जैसे कि आपने देखा है भारत में हर धर्म है भारत में मतलब किसी भी धर्म से रिलेटेड जो है वो मतलब हर तरह के धर्म के लोग जो है वो भारत में रहते हैं। हिंदू भी हैं, वहाँ पे सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, ठीक है? मतलब कि ईसाई क्रिश्चियन को ही बोलते हैं, तो वो भी हैं और साथ में जैसे कि अ, मुस्लिम धर्म भी है, मतलब बहुत हर तरह के जितने भी धर्म हैं वो भारत में विद्यमान हैं। उनकी भाषाएँ भी अलग-अलग हैं, उनके समुदाय भी अलग-अलग हैं। तो ये हर तरह के समुदाय, हर तरह की भाषा के रिलेटेड जो लोग हैं वो भारत में रहते हैं। इसी कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं, यानी कि हर धर्म का अपना एक त्योहार होता है जिसको वो बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है? जैसे कि धार्मिक त्योहार मनाते हैं, राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं और क्षेत्रीय त्योहार भी मनाए जाते हैं, ठीक है? हर क्षेत्र का अपना एक अलग त्योहार हो सकता है कि उसी क्षेत्र में मनाया जाता हो, वहाँ के लिए वो त्योहार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। और धार्मिक त्योहार यानी कि धर्म से रिलेटेड कोई त्योहार है, जैसे कि मुस्लिम धर्म का अपने त्योहार होंगे, हिंदू धर्म के अपने त्योहार होंगे, सिख धर्म के अपने त्योहार होंगे, तो वो धार्मिक त्योहार होते हैं। एक तरह के राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, जैसे कि राष्ट्र के लिए किसी ने बलिदान किया है, उनके लिए जो त्योहार है वो सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे आज़ादी हमें जब मिली थी, वो त्योहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सभी राष्ट्रीय त्योहारों में, नेशनल फेस्टिवल्स के अंडर जो है वो आते हैं, ठीक है? बात करते हैं कि फेस्टिवल्स होते कितने प्रकार के हैं। ये जो त्योहार हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो त्योहार जो हैं वो लगभग 4 प्रकार के यहाँ पर त्योहार बताए गए हैं। सबसे पहला आता है धार्मिक त्योहार, जैसे कि और इनके उदाहरण भी दिए गए हैं, तो आपने हर त्योहार को याद रखना है कि ये किस प्रकार का त्योहार है, ठीक है? जैसे कि जो दिवाली है, ईद है, होली है, क्रिसमस है, ये सभी त्योहार जो हैं ये धार्मिक त्योहार हैं। किस प्रकार के त्योहार हैं? धार्मिक त्योहार हैं, ठीक है? भारत में जो है वो दिवाली बहुत, बहुत, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत में दिवाली जो त्योहार है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हिंदू धर्म का त्योहार है। ईद जो है वो मुस्लिम धर्म का त्योहार है। क्रिसमस जो है वो ईसाइयों का त्योहार है। तो ये हर तरह के त्योहार जो है वो भारत में मनाए जाते हैं। नंबर 2 पर आते हैं फसल त्योहार या कृषि त्योहार, ठीक है? जो फसलों की हार्वेस्टिंग से रिलेटेड त्योहार होते हैं, उनको फसल त्योहार कहा जाता है। जैसे कि वैसाखी हो गया, वैसाखी एक ऐसा त्योहार है जब जो है गेहूँ की फसल यानी कि जो रबी की फसल जो है, रबी की फसलें जो है वो अंदर की जाती हैं, यानी कि उनकी जो पैदावार है वो मतलब उत्पादन उनका कंप्लीट हो जाता है, तो उस टाइम पर बैसाखी जो है वो मनाई जाती है। पोंगल है, बीहू है, ये मतलब कृषि त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है? तो ये मतलब कि ये फसलों से रिलेटेड त्योहार हैं, ठीक है? फसलों की हार्वेस्टिंग से रिलेटेड ये त्योहार मनाए जाते हैं। नंबर 3 पर आते हैं क्षेत्रीय त्योहार, जैसे कुल्लू का दशहरा है, तो वो कुल्लू में ही मनाया जाता है, ठीक है? मिंजर मेला है, वो मतलब वहाँ का ये हिमाचल प्रदेश के त्योहार हैं, ठीक है? तो ये क्षेत्रीय त्योहार है, वहाँ के क्षेत्रों के लिए इम्पोर्टेंट है ये त्योहार। नेक्स्ट आते हैं कि राष्ट्रीय त्योहार। अब नेशनल फेस्टिवल्स कौन-कौन से भारत में मनाए जाते हैं? जैसे 15 अगस्त हो गया, जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी हो गया, जिस दिन भारत गणतंत्र हुआ था, ठीक है? तो ये त्योहार बहुत इम्पोर्टेंट है और ये राष्ट्रीय स्तर के त्योहार जो हैं वो मनाए जाते हैं। जैसे कि हम महात्मा गांधी जी के जन्मदिन दिवस को भी सेलिब्रेट करते हैं, तो ये त्योहार जो है वो राष्ट्रीय त्योहारों के नेशनल फेस्टिवल्स के अंडर जो है वो आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि इन त्योहारों का आखिर महत्व क्या होता है, ठीक है? त्योहार तो हमें पता चल गया कि 4 प्रकार के होते हैं कि कौन-कौन से होते हैं। पहला त्योहार है हमारा धार्मिक त्योहार, दूसरा है फसलों से रिलेटेड, तीसरा है क्षेत्रीय त्योहार और चौथे हैं राष्ट्रीय त्योहार, ठीक है? तो ये सभी त्योहार आपने याद रखने हैं और लेकिन इनका महत्व क्या होता है? इनका मतलब हमें ज़रूरत क्यों है इन त्योहारों को मनाने की? तो ये त्योहार जो हैं वो सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं, ठीक है? सोशल जो इंटीग्रेशन है उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं ये ठीक है? सामाजिक एकता को जो भी त्योहार बढ़ावा दे कि लोगों का आपसी भाईचारा बढ़े, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सभी तरह के धर्म जो हैं, सभी तरह के सॉरी फेस्टिवल्स जो हैं सभी तरह के, वो सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। आगे है ये सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हैं, ठीक है? तो सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हैं जैसे कि हिंदू धर्म के अगर खुद के त्योहार वो सेलिब्रेट करते हैं तो वो पता चलता है कि हाँ, ये हिंदू धर्म का त्योहार है, उसमें एकता बनी रहेगी, ठीक है? उनकी पहचान बनी रहेगी, ठीक है? आगे है कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाते हैं, मेले, पर्यटन, ठीक है? तो जैसे कि अगर त्योहार होते हैं तो उसमें जो है वो मेले भी चलते हैं, बहुत सारे घूमने के लिए मतलब लोग भी दूर-दूर से आते हैं, तो उसमें आर्थिक गतिविधियाँ जो है वो मेले जो है या त्योहार जो है वो बढ़ाते हैं, ठीक है? यानी कि एक तरह से लोग अगर सामान खरीदेंगे तो आर्थिक जो एक तरह से गतिविधि है उनको बढ़ावा मिलता है, ठीक है?
नेक्स्ट है कि नैतिक और धार्मिक मूल्यों को ये त्योहार जो है वो सिखाते हैं। ठीक है, तो हमें पता चलता है किस तरह के कौन सा त्योहार सेलिब्रेट करना है, कौन से त्योहार में कौन से मॉरल वैल्यूज अपनाने हैं, कौन से वहां पर रिलीजन तरीके से रिलीजियस वैल्यूज जो है वो अपनानी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पीढ़ियां जो है, अगली जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए ये त्योहारों का बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये हमें नैतिक और धार्मिक दोनों प्रकार के मूल्यों को सिखाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इनका महत्व जो है वो रहता है हमारे जीवन में। अच्छा, हम यहाँ पर बात करेंगे अब हिमाचल प्रदेश की भी। अब हिमाचल प्रदेश में फेस्टिवल्स का मतलब विशेष महत्व क्या है कि हिमाचल प्रदेश जो है, वहां पर देव कल्चर, ठीक है, देव संस्कृति प्रमुख है। क्योंकि आपको पता है कुल्लू में और जैसे बहुत सारे लाहौल स्पीति में वहां पे देव संस्कृति जो है वो चलती है। ठीक है, तो हिमाचल में आपने याद रखना है, वहां पर देव संस्कृति प्रमुख है। वहां पर मेले और त्योहार साथ साथ में चलते हैं। ठीक है, त्योहार और मेले, जैसे कि कोई भी उनका, जैसे कुल्लू का दशहरा है, वहां पे मेला भी लगेगा। ठीक है, तो त्योहार और मेले जो है वो साथ साथ में चलते हैं। हर क्षेत्र अलग अलग त्योहार जो है वो सेलिब्रेट करता है। जैसे कुल्लू का अपना त्योहार होगा, और किन्नौर का अपना त्योहार होगा, लाहौल स्पीति का अपना त्योहार होगा। तो हर क्षेत्र का अपना अलग अलग एक त्योहार रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। आगे जो है, अब हम वन लाइनर जो एमसीक्यूज हैं वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमने टॉपिक अभी क्लियर किए, उनसे रिलेटेड हम एमसीक्यूज यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत की संस्कृति किस प्रकार की है। अभी देख लीजिए, जो लाइन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोली थी, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है वो बन गया है। तो इस तरह से एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चंस बना सकते हैं। वो मैंने आपके लिए पैटर्न सेट किया हुआ है कि किस तरह से एग्जामिनर इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो भारत की संस्कृति किस प्रकार की संस्कृति है? बहुसांस्कृतिक है। ठीक है, भारत की संस्कृति बहुसांस्कृतिक है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियां हमें देखने को एक साथ मिलती हैं। दूसरा है कि त्योहार किसका प्रमुख हिस्सा होते हैं? तो त्योहार जो है वो संस्कृति का प्रमुख हिस्सा होते हैं। ठीक है, त्योहार जो है वो कल्चर का ही एक प्रमुख हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट है कि बैसाखी किस प्रकार का त्योहार है? तो बैसाखी मैंने आपको बताया कि वो हार्वेस्टिंग से रिलेटेड त्योहार है, यानी कि फसल त्योहार है, कृषि से रिलेटेड ये त्योहार है। नेक्स्ट है कि दिवाली किस प्रकार का त्योहार है? तो दिवाली जो है एक तरह से धार्मिक त्योहार है। किस प्रकार का त्योहार है? धार्मिक त्योहार माना जाता है दिवाली, क्योंकि ये हिंदू धर्म का त्योहार है। नेक्स्ट है कुल्लू दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो कुल्लू दशहरा जो है वो हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, के कुल्लू जिले में मनाया जाता है। ठीक है, तो कुल्लू दशहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंगल जो है वो किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, और ये जो है एक फसल त्योहार है। ठीक है, तो फसलों से रिलेटेड ये त्योहार है पोंगल। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहू जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू असम का त्योहार है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये असम में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि त्योहार सामाजिकता को सामाजिक क्या बढ़ाते हैं? ठीक है, त्योहार जो है वो सामाजिकता के किस चीज को बढ़ाते हैं? तो सामाजिक एकता को बढ़ाते हैं। ठीक है, सामाजिक एकता को त्योहार जो है वो बढ़ाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति किस पर आधारित है? तो हिमाचल प्रदेश की संस्कृति देव संस्कृति पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? देव संस्कृति पर हिमाचल प्रदेश की संस्कृति जो है वो आधारित है। अच्छा, यहाँ पर एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं उनका कोई एक उदाहरण बताइए। तो राष्ट्रीय त्योहारों में 26 जनवरी का जो उदाहरण है वो दिया गया है। ठीक है, तो 26 जनवरी जिस दिन जो है वो अ, हमारे देश को गणतंत्रता दिवस जो है वो मनाया जाता है, रिपब्लिक डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन को हम राष्ट्रीय त्योहारों के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि त्योहार किसे दर्शाते हैं? तो त्योहार जो हैं, फेस्टिवल्स जो हैं, वो क्या दर्शाते हैं? वो परंपराएं और विश्वास हमारा दर्शाते हैं कि हम किस तरह की परंपरा से रिलेटेड हैं और किस तरह के हमारे बिलीव्स हैं। ठीक है, तो त्योहार जो है वो परंपराएं और विश्वास को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है कि मिंजर मेला किस जिले में लगता है? तो मिंजर मेला जो है वो चंबा जिले में, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मिंजर मेला जो है वो लगता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो मिंजर मेला है वहां पर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जो है वो मिंजर मेला लगता है। और मिंजर का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है तो वो होता है एक तरह से सिट्टा, जो एक बाजरे का जो एक बीज रहता है, सिट्टा बोलते हैं उसको, वो उसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है लोहड़ी किस प्रकार का त्योहार है? लोहड़ी जो है ये कृषि त्योहार है। ठीक है,
लोहड़ी जो है वो कृषि त्योहार है, मकर संक्रांति इसको कहा जाता है। तो नेक्स्ट है ईद किस धर्म का त्योहार है? ईद जो है वो इस्लाम धर्म का त्योहार है, मुस्लिम धर्म का जो है वो ईद त्योहार है। क्रिसमस किसका जन्म दिवस है? क्रिसमस जो है वो यीशु मसीह जो है उनका जन्म दिवस है, ठीक है। तो क्रिसमस का त्योहार जो है वो ईसाई धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस त्योहार को दी जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमने अभी जो थे वो वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ लिए। अब हम यहाँ पर एमसीक्यूज के रूप में क्वेश्चंस जो है वो देखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज क्लास को छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है और बहुत ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं है, तो प्लीज क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज में, तो ये टॉपिक वही है कल्चर एंड फेस्टिवल, उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यानी कि कुल्लू दशहरा जो है उसकी सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? तो कुल्लू दशहरे में क्या किया जाता है? रावण का दहन किया जाता है, देवी पूजा की जाती है, रथ यात्रा और देव सम्मेलन होता है या दीपदान होता है? तो दशहरा, कुल्लू का जो दशहरा है उसकी जो विशिष्ट विशेषता है कि उसमें कोई रावण दहन या देवी पूजा नहीं की जाती है, बल्कि रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक है। और देव सम्मेलन उसमें करवाया जाता है, ठीक है। देव सम्मेलन उसमें करवाया जाता है, बहुत सारे जो पहाड़ी देवता वहां पर रहते हैं उनको एक तरह से सम्मेलित किया जाता है उस दशहरे में, ठीक है। तो रथ यात्रा और देव सम्मेलन आपने याद रखना है कि कुल्लू के दशहरे का ये विशेष विशिष्टता ये रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिंजर फेयर का आर्थिक महत्व किससे जुड़ा हुआ है? तो मिंजर मेला जो है उसका आर्थिक महत्व किससे जुड़ा हुआ है? क्या उद्योग से जुड़ा है, व्यापार और कृषि से जुड़ा है, या फिर शिक्षा से या सेना से? तो मिंजर मेला जो है वो व्यापार और कृषि दोनों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेला अगर लगता है तो वहां पर व्यापार जरूर होगा। और मिंजर जो है वो एक कृषि त्योहार है, तो इसमें जो आर्थिक महत्व मिलता है वो कृषि को मिलता है और साथ में व्यापार को मिलता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि लोसर फेस्टिवल, ठीक है, लोसर त्योहार जो है किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है? तो लोसर त्योहार जो है वो किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है? आर्य का, तिब्बती बौद्ध का, द्रविड़ का या फिर मुस्लिम का? तो लोसर त्योहार जो है वो तिब्बती बौद्ध धर्म का जो है वो संस्कृति का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है, ठीक है। जो तिब्बती लोग जो हैं वो वहां पर लोसर त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तिब्बती बौद्ध संस्कृति का ये प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है हल्दा जो फेस्टिवल है, हल्दा फेस्टिवल में अग्नि का प्रयोग क्या दर्शाता है? तो जो हल्दा फेस्टिवल है, हल्दा त्योहार जो है उसमें अग्नि का प्रयोग क्या दर्शाता है? क्या वो युद्ध को दर्शाता है, क्या वो शुद्धिकरण या देव पूजा को दर्शाता है, क्या वो वर्षा को दर्शाता है या कृषि को? तो वो दर्शाता है ऑप्शन नंबर बी शुद्धिकरण और देव पूजा को, ठीक है। शुद्धिकरण और देव पूजा को वो दर्शाता है हल्दा फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट है कि फुलचई, ठीक है, फुलचई जो फुलैच जो एक त्योहार है, ठीक है, फुलैच जो त्योहार है इसको फुलैच कहा जाता है, ठीक है। फुलैच जो त्योहार है वो किससे संबंधित है? तो पूर्वजों की स्मृति से संबंधित है, क्या वो युद्ध विजय से संबंधित है, विवाह से संबंधित है या व्यापार से संबंधित है? तो जो फुलैच त्योहार है वो ऑप्शन नंबर ए पूर्वजों की स्मृति से संबंधित है। तो पूर्वजों की स्मृति से संबंधित कौन सा त्योहार है? तो वो फुलैच त्योहार है, ठीक है। नेक्स्ट है मकर संक्रांति को संक्रांति क्यों कहा जाता है? तो मकर संक्रांति को संक्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चंद्र परिवर्तन होता है, क्या ये सूर्य राशि परिवर्तन होता है, वर्षा ऋतु होती है या ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसको इसलिए मकर संक्रांति कहा जाता है क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, ठीक है। तो सूर्य का राशि परिवर्तन इसलिए मकर संक्रांति को संक्रांति जो है वो कहा जाता है, ठीक है। सूर्य का राशि परिवर्तन इस यहाँ पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम, ओणम में राजा महाबली की कथा क्या दर्शाती है? तो ओणम त्योहार जो है वो केरल में मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। तो इसमें जो राजा महाबली थे उनके कथा जो है वो क्या दर्शाती है? क्या वो युद्ध को दर्शाती है, समानता और समृद्धि को दर्शाती है, धर्म परिवर्तन को दर्शाती है या शिक्षा को? तो ये दर्शाती है समानता और समृद्धि को, ठीक है। तो महाबली जो राजा थे उनकी कथा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है वहां पर की। जो ओणम है वो 6-7 दिनों तक त्योहार चलता है केरल में और बड़ी धूमधाम से। तो वहां पर राजा महाबली ऐसा माना जाता है कि वो स्वयं धरती पर आते हैं अपनी प्रजा से मिलने। तो समानता और समृद्धि का ये जो है वो कथा जो है वो दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहू के विभिन्न रूप क्या दर्शाते हैं? तो बिहू के विभिन्न रूप जो है वो क्या वो धर्म को दर्शाते हैं, युद्ध परिवर्तन ऋतु परिवर्तन दर्शाते हैं, युद्ध या शिक्षा? तो वो ऋतु परिवर्तन को दर्शाते हैं, ठीक है।
बिहू के विभिन्न रूप जो है वो ऋतु परिवर्तन को दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट है कि करवा चौथ का सामाजिक महत्व क्या है। तो करवा चौथ आपको पता है सुहागन स्त्रियों के द्वारा ये त्योहार जो है या फिर फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। तो ये व्यापार को दर्शाता है या पारिवारिक बंधन को या शिक्षा को या राजनीति को। व्यापार क्यों होगा करवा चौथ में? क्योंकि करवा चौथ एक सुहागन स्त्रियों का एक त्योहार है जो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं, ठीक है। तो व्रत किया जाता है सुहागन स्त्रियों के द्वारा और शाम को चाँद को अर्घ्य देकर ही जो है वो भोजन ग्रहण किया जाता है या पानी पिया जाता है। तो ये व्यापार को क्यों दर्शाएगा? ये शिक्षा को क्यों दर्शाएगा? राजनीति से क्यों संबंधित होगा? इसका जो सामाजिक महत्व है वो है पारिवारिक बंधन, अपने परिवार की खुशी के लिए, ठीक है, अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है। तो पारिवारिक बंधन जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी देख लीजिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि दिवाली का मुख्य सांस्कृतिक संदेश क्या है? तो दिवाली का मुख्य सांस्कृतिक संदेश जो है, क्या वो युद्ध है, बुराई पर अच्छाई की जीत है, शिक्षा है या व्यापार है? तो जो दिवाली है उसका सांस्कृतिक संदेश है ऑप्शन नंबर बी, बुराई पर अच्छाई की जीत। क्योंकि आपको पता है दिवाली जो है वो भगवान राम जी के जब लंका से वापस लौटे थे तो उस खुशी में मनाया जाता है। तो उस खुशी में लोग जो है वो दीपक वगैरह जलाते हैं कि रावण का पुतला जो है वो जलाते हैं तो दशहरे के ऊपर। तो दशहरा के बाद दिवाली मनाई जाती है। तो दिवाली को बुराई पर अच्छाई की जीत जो है वो माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ईद उल फितर जो है उसमें जकात का क्या महत्व होता है? तो ईद उल फितर जो है उसमें जकात का महत्व होता है, क्या वो पूजा है, दान और समानता है, युद्ध है या शिक्षा है? ऑप्शन नंबर बी कि दान और समानता, ठीक है। जो ईद उल फितर है उसमें दान और समानता को में जकात का महत्व जो है वो माना जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद देख कर लेना है। नेक्स्ट है गुरु नानक जयंती का मुख्य संदेश क्या है? तो देख लीजिए ये जितने भी नाम आ रहे हैं ये आपने ज़रूर याद रख लेने हैं। ये हर तरह के त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं या फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो है वो महत्व रखती है आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर गुरु नानक जयंती जो है यानी कि सिख धर्म से रिलेटेड यहाँ पर जयंती पूछी गई है। उनके जो अ, गुरु थे, ठीक है, उनसे उनकी जयंती पूछी गई है। तो उनकी जयंती का के संदेश जो है वो क्या है? क्या वो युद्ध है, समानता और सेवा है, व्यापार है या शिक्षा है? तो व्यापार और शिक्षा तो बिल्कुल नहीं होगी, युद्ध भी नहीं होगा, वो है समानता और सेवा, ठीक है। समानता और सेवा जो है वो उसका संदेश जो है वो देती है, ठीक है। गुरु नानक जयंती जो है वो समानता और सेवा का संदेश जो है वो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहड़ी का संबंध किससे है? तो लोहड़ी जो है वो फसल और अग्नि, ठीक है। फसल और आग से संबंधित ये त्योहार है। फसल आपको पता है, मैंने बता दिया आपको कि लोहड़ी जो है वो उस टाइम पर जो है वो फसल हार्वेस्टिंग से ये संबंधित है। ये त्योहार जो है वो मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका संबंध फसल और अग्नि से है, ठीक है। नेक्स्ट है पोंगल में जो सूर्य पूजा है वो क्या दर्शाती है? तो पोंगल में सूर्य पूजा जो है वो युद्ध को दर्शाती है, प्रकृति के प्रति आभार को दर्शाती है, व्यापार को या शिक्षा को? तो वो दर्शाती है ऑप्शन नंबर बी प्रकृति के प्रति आभार को, ठीक है। प्रकृति के प्रति प्रति आभार को पोंगल जो है वो उसमें सूर्य पूजा जो है वो दर्शाती है। नेक्स्ट और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है कि नवरात्रि के में 9 रातों का महत्व क्या है? तो नवरात्रि आपको पता है जो त्योहार है वो 2 बार 1 वर्ष में किया जाता है, ठीक है? एक शरद ऋतु में और एक जो है वो जब ग्रीष्म ऋतु जो है वो होती है यानी कि मार्च अप्रैल का मंथ होता है तब। तो 2 बार ये 1 साल में मनाई जाती है। तो इसका महत्व क्या होता है? क्या वो व्यापार को बढ़ावा देती है, शक्ति की उपासना, युद्ध या कृषि? तो शक्ति की उपासना जो है वो नवरात्रि के महत्व को दर्शाती है, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स आज की क्लास में हमने देख लिए, एमसीक्यूज़ भी देख लिए, वन लाइनर क्वेश्चंस भी देख लिए, थोड़ी-सी हमने उस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी भी पढ़ ली है। तो कि आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक बिल्कुल करेंगे और साथ में बैठ कर के मुझे ये भी बताएँगे कि आपको क्लास कैसी लगी और जहाँ पर आपके फ्रेंड्स अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर कर देंगे और आप क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफ़िकेशन हर क्लास की आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।